सर के सेट करेंगे जैन स्टूडेंट्स, लास्ट हमने फ्रेजल वर्ब लुक खत्म कर दिया था। आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब करेंगे, सेट। सेट के अगेन एग्जाम में तो आते ही आते हैं, और सेट के आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत यूज कर सकते हो सेट के फ्रेजल वर्ब। आप मुझे बताइए, आपने सबसे कॉमन कौन से सुने हैं सेट के? नॉर्मली अगर आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़े हो या कभी किसी सेटअप, एक सबसे कॉमन, और आपने हिस्ट्री में पक्का सुना होगा सेटअप। याद आया? ब्रिटिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। आया? तो सेटअप का मतलब क्या हुआ? एस्टैब्लिश करना हो। बिल्कुल सही बात। एस्टैब्लिश करना कहाँ किया था वैसे ब्रिटिश ने? देखो हमारी जीके भी कहाँ, कैलकाटा। अरे चलो, अजय सेटअप इज फर्स्ट फैक्ट्री एट, ये बताओ। अजय सेटअप इज फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। सेटअप का क्या मतलब हुआ? कुछ एस्टैब्लिश करना, बड़ा ही कॉमन। और बताओ सेट से। चलो दूसरा करते हैं। इसका मतलब क्या होता है सेट असाइड? इग्नोर करना। चलो इस पे सेंटेंस बनाओ फटाफट। Advice, we should not, we must not set aside our elders advice। एक इसका और मतलब होता है, अब हम क्या कहते हैं कि हमें अपने, हर एक का अलग अलग है, तो अगर हम 100 रुपए कमाते, कितने चीजें, कितने रुपए हमें रखने चाहिए इन्वेस्टमेंट या सेविंग के लिए? जैसे 20-10 रूल है, कहीं मैंने शायद सुना है कि 20% उसमें से आप रखो इन्वेस्टमेंट, सो 10% रखो सेविंग। सो अजय, यू मस्ट सेट असाइड 20% ऑफ इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी मैं कुछ अभी सेव करके अपने फ्यूचर के रख रहा हूं। सेविंग भी वही होती है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी तो वही होती है। कल को आपका वो पैसा कंपाउंड हो के आपके पास ही आता है। होता कि नहीं ऐसा? सेट असाइड बड़ा अच्छा है ये, सेट असाइड। सो दो मतलब है इसके, एक तो इग्नोर करना, सेकंड है कुछ फ्यूचर के लिए सेव करके रखना। दो इंपॉर्टेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सेट अपार्ट, अट्रैक्टिव बनाना किसी चीज को। बिल्कुल, कोई चीज को मोर नोटिसेबल बनाना। अब इसका मतलब क्या, मोर नोटिसेबल बनाना? हाँ, देखो, न्यूजीलैंड फील्डिंग सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम अदर टीम्स, क्या मतलब है इसका? अलग से ही दिखती है, अलग से ही चमकती है। और अगर मैंने आपको याद याद हो, मैंने आपको एक
मैंने एक वर्ड कराया था vocab का कॉन्स्पिक्यूअस। इसका मतलब ये होता है किसी चीज को मोर नोटिसेबल बनाना। आया याद ये vocabulary का वर्ड कॉन्स्पिक्यूअस? ही वॉज कंस्पिक्यूअस बाय हिज एब्सेंस, मतलब वो नहीं था, दिख रहा था सबको, कमी उसकी लग रही थी, देखो नोटिसेबल। और इसका एक और मतलब होता है रिजर्व्ड। अब इस सेंस में इसका क्या सेंटेंस बन सकता है रिजर्व्ड? रिजर्व कर दी, ठीक है। चारे देखो इनके, सुबह से बैठे हैं, आंखें देखो इनकी। हाँ ठीक है, बिल्कुल रिजर्व कर दिया। अब ऐसे भी आगे गर्मी हो तो बढ़िया तुम्हारा टाइम हो गया ये। उनको भी वो सरदार कहाँ है आजकल? ये आपने पक्का सुना होगा, अटैक कर दिया डिटर्मिनेशन से आपने। इसका सेंटेंस बनाओ जरा। जो आपके स्नाइपर राइफल वाले होते हैं फोर्सेस में, क्या करते हैं? फिल्मों में दिखाते हैं, क्या करते हैं वो? तो एक ही जगह पे वो एम करते हैं और he has always got he has always set on his eyes on the target enemy, set on। so जैसे ही ऑर्डर ट्रिगर दबा देते हैं, अटैक। तभी तो कहते हैं मैं सेट ऑन, मतलब कि मैं कहते हैं ना सेट ऑन, जो भी आपके वो हैं, आपने कभी सुना भी होगा, इनफॉर्मली बड़ा बोलते हैं, इनफॉर्मली बोलते हैं सेट ऑन हिज आईज, सेट ऑन, उसकी आईज सेट ऑन है उसके ऊपर, डिटरमाइंड है पूरा, डिटरमाइंड है, डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस, दोनों दोनों सब। ये पक्का सुनोगा, सेट इन, सेट इन बीच में नहीं। हाँ, कोई चीज बिगिन हुई फिर थोड़ी देर चलती रही, स्टार्ट एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम। अब इसका कोई सेंटेंस जो इसका मीनिंग कन्वे कर सके? हाँ सेट इन हो जाते हैं ना, मानसून कहते हो विंटर सेट इन हो गया, मतलब क्या हुआ इसका? अब विंटर सेट इन हो गया कि आया एक सेकंड में गायब हो गया? आएगा, रुकेगा 2-3 महीने, चाहे अभी कम हो गए हैं, पर विंटर टेक्निकली सीजन है, 90 दिन 120 दिन तो रुकता है ना, सेट इन होता है। सो कोई चीज जब आपने बिगिन की फिर वो थोड़ी देर कंटिन्यू रहेगी, सेट इन ऐसे, तो ये सेट इन होता है बिगिन एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम, सेट इन। ये भी आपने पक्का सुना होगा, बड़ा ही कॉमन है और स्पीकिंग में बहुत बोला जाता है। बिल्कुल सही है, डिले। फिर आपने कभी कभी ये साथ भी देखा होगा ऐसे, हाँ, जब ये साथ होते हैं तो नाउन होता है, इसका मतलब है फेलियर। सेंटेंस हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलो मैं तुम्हें एक सेंटेंस देता हूँ, बताओ कौन सा आएगा।
नाउन वाला आएगा, फ्रेजल वर्ब नहीं आएगा यहाँ पे। एक्चुअली में इसका मतलब है फेलियर एक इंसान को स्ट्रांग बनाते हैं। तो ये जब आप इसको इकट्ठे यूज करते हो तो आप कई बार ये भी सुनोगे सेटबैक्स आर अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। मतलब कि इंसान जब फेल होता है वो ज्यादा बढ़िया टीचर होता है बजाय सक्सेस के। बड़ा ही इजी है, बड़ा ही कॉमन है। सेट फॉर जर्नी स्टार्ट करना, जर्नी वाले भी बहुत आएंगे, इकट्ठे क्लब कर देना बाद में। सो जर्नी बिगिन करना, इसका कोई सेंटेंस? चलो ठीक है, इसका एक और मतलब होता है, इस सेंस में इसका सेंटेंस। चलो, कैन यू सेट फॉर दिस कॉन्सेप्ट, डिस्क्राइब कर दो। सो दो मतलब है, एक तो बिगिनर जर्नी और एक है डिस्क्राइब करना, सेट फोर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, सेट डाउन, जॉट डाउन, राउट डाउन वाले हमने और भी किए थे। याद करो, जॉट डाउन, पेन डाउन, राइट डाउन, सेट डाउन। काइंडली सेट डाउन द नोट्स, क्या मतलब हुआ? जॉट डाउन करो, लिख लो, पेन डाउन द नोट्स। अच्छा, एक चीज आपने और देखी होगी, बस या ट्रेन पे अगर आप ध्यान से देखो, जब बस रुकने वाली होती है ऐसा कुछ बना होता है ना। तो तुम कभी हीरो बने हो या बस रुकने से पहले यहाँ खड़े हो जाते हो, जुल्फे लगाते हो अपनी, फिल्मों में दिखाते हैं ना। तो क्या करने वाले होते हैं जब बस रुकती है? उतरना। उस उतरने को भी हम सेट डाउन कहते हैं, और एक्चुअली वर्ड अलाइट है वो। ये है जब आप बस ट्रेन के जो पेमेंट होती है उसे उतर जाते हो, उतरने को हम क्या कहते हैं? अलाइट या सेट डाउन। बस ट्रेन उतरना, उतरना लिख लो इसको, लाइट। लाइट उस सेंस में कहेंगे जब तू उतरेगा, तो ऐसे नहीं, ये अलग चीज है फिर, वो तो पेन राइट डाउन वाला अलग है। बट जब तूने गाड़ी से, ट्रेन से, बस से उतरना है, फिर वो अलाइट उस सेंस में होगा कि यू आर सेटिंग डाउन द ट्रेन या बस, ऐसे। पुट डाउन तो वही होता है। चलो ये भी कर लो, सेट ऑफ, मैंने बोला साथ ही कर लेंगे, सेट ऑफ बिगिनर जर्नी। अजय सेट ऑफ टू महाकुंभ मेला, क्या मतलब हुआ? जैसे हमने जर्नी स्टार्ट कर दी महाकुंभ की। सेट आउट इंपॉर्टेंट है, सेट आउट। इसका भी एक मतलब है बिगिनर जर्नी। सो तीन हो गए हमारे जर्नी वाले, कौन कौन से? सेट फोर्थ, सेट ऑफ, सेट अबाउट, तीन हो गए। एक सेट आउट का और ही मतलब होता है, हमारे लड़कों के कमरे कैसे होते हैं? बिखरे हुए। तो अगर मैं कहूं से सेट आउट कर लो, मतलब अरेंज समथिंग क्लियरली।
अब किताबें हैं, तुमने जो सब्जेक्ट्स अक्सर लेके आने हैं हमारी क्लास में, तुम्हें सेट कैसे करोगे बताओ मुझे, कहाँ प्लेस करोगे, चलो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कॉमन सेंस देखता हूँ। ये तुम्हारा रैक है किताबों का, जो तुम्हें फ्रिक्वेंटली चाहिए वो कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखो, क्योंकि यहीं से तुम उठाओगे ना, नीचे वाले तो कभी कभी जो उठाने हैं। तो मैं कहूंगा सेट आउट योर बुक्स, मतलब क्या, उसको सही अरेंज कर लो। सेट आउट योर वार्डरूम, जो कपड़े आप अक्सर पहनते हैं उसको आगे रखो। ऐसे होता ही नहीं क्या, हमारे पास वही एक दो जीन होती है, वही शर्टें दो तीन होती हैं, वो पहन के निकल लो बस, हमें कौन सजना सवरना होता। तो हम क्या आंखों के आगे रखते हैं ना, और जैसे ही कोई इधर उधर कर देता है घबरा जाते हैं, कहाँ चलेगी यार, क्या पहन के जाएंगे, क्योंकि हमारी नजर में वही होता है, वो तीन चार चीजें पड़ी हो जो हमने रोज पहननी है या हम कंफर्टेबल है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप कंफर्ट देखने लग जाते हो, होता कि नहीं ऐसा, कंफर्टेबल। सो यू विल प्लेस देम हियर, ताकि आसानी से आप वो किताब उठा लो। और किस तरफ रखोगे उस किताब को, उसका नाम उस तरफ रखोगे इस तरफ रखोगे, ताकि आपको दिख जाए कौन सी किताब है, ऐसे। तो वो सारा सेट आउट। बहुत ही इजी, ये हमने कहा था नहीं, लुक देख कर लिए। चलो बताओ लुक से कौन से कॉमन, बिल्कुल सबसे कॉमन, इसका मतलब क्या होता है, वॉच कर। क्या मैं इसको सी कह सकता हूं, क्यों, फर्क क्या, मैंने वॉच ही क्यों लिखा है, सी क्यों नहीं लिखा है, बिल्कुल। अगर मैं ये कर दूं ऐसे मैथमेटिकली बना दिया, तो मैं समझाने के लिए देखो ध्यान से, तभी वॉच अ मूवी होता है, सी ए मूवी कभी नहीं होता। प्लस जो सी है ये एक स्टेटिव वर्ब है, यानी कि आईएनजी कभी नहीं होता ये। I see a bird in a tree, not I'm seeing a bird in a tree, but I'm watching a movie. Because watch is a action verb, see is a stative verb. हाँ मीटिंग, वो तो मैंने आपको बताया भी था, जैसे आप वो कह रहे हो, मैंने आपको लिखा देखो, आई एम सीइंग द डीएम टुमारो, डीएम मतलब डेप्टी मजिस्ट्रेट, और देखने की चीज वो देखने जाओगे उसको, मीटिंग की सेंस में। यहाँ पे सीइंग का मतलब ही मीटिंग है। सेंटेंस बना जरा, लुक एट पे, लुक एट हिम व्हाट ही इज वेयरिंग, क्या मतलब, देखो उसने क्या पहना है, लुक एट हिम हाउ ही इज बिहेविंग, क्या मतलब, कैसे बिहेव कर रहा। चलो एग्जाम का फेवरेट, इसका काफी कुछ मैं आपको बता भी चुका हूं, इन्वेस्टिगेट, इसीलिए इन्वेस्टिगेट के साथ इंटू नहीं रखता, क्योंकि लुक इनटू इज इन्वेस्टिगेट, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस। जहां पे तुम इन्वेस्टिगेट सा इंटू लगा दिया वो गलत है। सो लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट। ईडी, ईडी क्या है, न्यूज में बड़ा आता है, सीईडी, सीबीआई से ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ईडी इज लुकिंग इनटू द केस,
एनफोर्समेंट डायरेक्टर। ये बड़ा पेपर में कंफ्यूज करता है। लुक अप, लुक फॉर। बिल्कुल, कंसल्ट करना, जैसे इसको सर्च करना, ये मतलब कि कोई चीज ढूंढना जो लॉस्ट है। मुझे बताओ फिर, जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें वर्ड्स को आप लुकअप करते हो कि लुक फॉर करते हो? लुकअप करते हो यार, कोई गुम थोड़ा गए हैं तो वही है, अब तो कंसल्ट कर रहे हो उनको। बट अगर आपकी चाबी गुम गई, हेलमेट गुम गई है, पेन गुम गया है, तो आप लुकअप करोगे कि लुक फॉर? ये लुक, अजय इज लुकिंग फॉर हिज की। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी चाबी गुम गई है। पर जो डिक्शनरी में तुम वर्ड ढूंढ रहे हो, इडियम्स ढूंढ रहे हो, वो गुम थोड़ा गए कहीं, वो तो वहीं पड़े हैं, आप उनको सिर्फ कंसल्ट कर रहे हो। फिर आपने ये भी कहीं ना कहीं सुना होगा, बड़े कॉमन है, तो हम आम बोलते हैं, एक्टर्स लुक अप टू अमिताभ बच्चन। हाँ, रिस्पेक्ट, रिगार्ड। यंग बॉयज लुक अप टू रोनाल्डो। आइडल करते, रिस्पेक्ट करते लोग। तो फिर ये बताओ फिर, ये उसका उल्टा होता है क्या मतलब? डिसरिस्पेक्ट करना। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन अदर्स, नहीं करनी चाहिए। अभी पता नहीं वो न्यूज आई थी, सच है कि तुमने पढ़ी हो, दिल्ली में आईटी कंपनी के सामने जिसने पान या सिगरेट का ठेला लगाया है, उसकी सैलरी 4 गुना ज्यादा है टॉप इंजीनियर। सच्चाई देख लो लाइफ की। ठेला कहते क्या है, सिगरेट वाला ही है, जो ले आओ पियो। 4.5 लाख रुपये महीना कमाते। सो आज का जो टाइम है, आप किसी को पैसों की वजह लुक डाउन अपॉन कर ही नहीं सकते। हर एक काम में कुछ पता नहीं कोई कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है। हाँ, पहले के टाइम और थे, इंजीनियर है जी, डॉक्टर है जी। देखो, जो हाथ का काम कर रहा है उसके पास कितना काम है, पैसे की कमी नहीं हुई। पहले फॉरेन में लोग प्लम्बर वगैरह मर्सिडीज पॉर्शे रखते थे, तो वो टाइम यहाँ भी आ जाएगा। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन अदर्स प्रोफेशन। जैसे कि हमारी कंट्री में बड़ी आदत थी, है ना, करने की, दूसरों के प्रोफेशन को लुक डाउन अपॉन करना। बट आज उल्टा हो गया, ठीक है। सो लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को नीचा दिखाना। ये तो हमने कहीं पहले भी किया था, बताओ कहां पे? लुक फॉरवर्ड टू, हाँ, पॉजिटिव होप के साथ एंटिसिपेट करना कुछ। हमने किया कहां था पर, ये बताओ। वो तो कॉमन है ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मैंने कहाँ कराया था ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बेटा जरंड में कराया था, इनके बाद हमें जरंड आता है, याद करो। तभी तो, तभी तो देखो,
आया यार कुछ? लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा जरंड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का? इच्छुक हो ना, पॉजिटिव हो। जैसे मैं तुम्हें कहूं तेरा एप्लीका पहले, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम यू, एल्स आई विल डैश 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 डैश। सो लुक फॉरवर्ड टू, एंटीसिपेट करना पॉजिटिव में, और इसके साथ हमेशा जरंड आता है। चलो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा रह गया, खत्म होने वाला है। फैग एंड, वी आर द फैग एंड ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है? अब इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? एग्जाम अब कहां पे है? सर पे, लूमिंग ओवर योर हेड, लूमिंग, LMMING, लूमिंग ओवर योर हेड, ठीक है? तो इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? हम इसको खत्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास। चलो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।